गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी देख रहे हो यार अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। ओके, चलो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखा है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका बेसिक देखेंगे और आज 2.1 जो एक्सरसाइज है पूरी हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको आज से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, रोचक है, इंटरेस्टेड भी है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है आपको बेसिक से समझना। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक भी पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी एक ख़त्म करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और फिर हम लोग पढ़ते हैं। चलो देखते हैं आखिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, पिछली वाली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इस तरह के हमारे पास दिए रहते थे इक्वेशन x = sin थीटा। ओके, यहाँ पर क्या होता था, हम थीटा का वैल्यू पुटअप कराते थे। थीटा का वैल्यू पुटअप कराने से मान लिया थीटा = दिया होता था, थीटा = π/3 है, तो π/3 यहाँ पर रख दिया, तो x = sin π/3 रखा और उसके बाद में x का जो वैल्यू आया sin π/3 मतलब sin 60, वैल्यू क्या आया √3/2। ओके, तो हमने थीटा का मान रखा और थीटा का मान रखने के बाद में x का मान निकल के आया। तो जो मान हमने रखा है, जो मान हम रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो मान निकल के आता है x का, ये क्या है, रेंज। ओके, ये क्या था, हमारा डोमेन था और ये क्या है, हमारा रेंज था। ठीक है, हमने डोमेन को किस में रखा, रेडियन में रखा, अंश में रखा, एंगल रखा। डोमेन अभी हमारा क्या था, एंगल था। और को डोमेन क्या था, कोई नंबर, सॉरी जो रेंज होता है वो कोई नंबर निकल के आता है, कोई नंबर निकल के आया, √3/2, 1/2, दुनियादारी कुछ भी हो, ठीक, निकल के आता है। तो ये मुझे पता है, लेकिन अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा कि हम जो हमारा जो डोमेन होगा वो एंगल नहीं होगा, डोमेन नंबर होगा और जो हमारा रेंज निकल के आएगा वो एंगल होगा। कहने का मतलब है अब हम इसका इनवर्स करेंगे, x अभी जो साइन थीटा था इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा = साइन इनवर्स x। और यहां पर x का वैल्यू कोई नंबर होगा जो हम रखते हैं उसे डोमेन कहते हैं। यहां पर डोमेन क्या है, सो डोमेन हमारा x है और x क्या होगा, कोई नंबर होगा। ओके, और जो निकल के आएगा, थीटा का मान जो निकल के आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, रेंज। और रेंज क्या होगा, कोई एंगल निकल के आएगा। समझ रहे, तो अब बदल रहा है सिस्टम। पहले डोमेन एंगल होता था, रेंज नंबर होता था, अब डोमेन नंबर हो गया और रेंज एंगल बन गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। इसके लिए साइन इनवर्स देखा, फिर कास इनवर्स देखेंगे, टेन इनवर्स देखेंगे, इनके लिए अलग अलग चीजें, सबके लिए अलग अलग रहेगा सिस्टम। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा हम लोग अच्छे से। यहां पर मैंने कुछ चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, दिमाग में बसा लीजिएगा, क्योंकि इसी पर पूरी की पूरी डिपेंड करेगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, नंबर 1, साइन इनवर्स x अगर दिया है, इसका डोमेन क्या हो सकता है। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो -1 और 1 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है, 1/2, √3/2, कुछ भी होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का रहेगा। ठीक है, इसका जो रेंज निकल के आएगा वो रेंज भी -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच का रहता है। ये याद कर लीजिए, आपको बाद में टेंशन नहीं होने वाली फिर जब आप समझ जाएंगे इसे। ठीक है, समझ रहे, कास इनवर्स x मतलब कॉस में जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक ही रहता है, डोमेन साइन वाला ही है, लेकिन इसका रेंज बदल जाएगा, 0 से π के बीच में होता है, 0 से लेकर के π तक। ठीक है, इसमें टेन इनवर्स की अगर बात करें तो टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रेंज नहीं, मतलब आर का मतलब है यहाँ पर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 2.3, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पर 10 में ले सकते हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज होगी -π/2 से लेकर के π/2 के बीच की रहेगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर है ओपन ब्रैकेट, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं और इसे क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। मतलब इसमें हम इन दोनों संख्याओं को सम्मिलित करते हैं, 0
और पाई बाई के बीच की सभी संख्याएं तथा जीरो और पाई खुद मिला करके। इसमें अगर हम बात करें तो माइनस पाई बाई टू तथा पाई बाई टू के बीच की संख्याएं, जिसमें से माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को नहीं लिया जा सकता। माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच की केवल संख्याएं, इनको ना सम्मिलित करें। इसमें क्या था, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच की भी संख्या और इनको भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम इनको नहीं ले सकते। इसी प्रकार कॉट में जो इसका डोमेन है वो क्या है, वो भी एक रियल नंबर है और इसका जो डोमेन होगा जीरो से पाई के बीच में होगा केवल। ठीक है, ये आपको समझ में लेना है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो केवल माइनस एक और एक को छोड़ करके, माइनस एक और एक को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो हम कॉसेक में ले सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में से माइनस करना है माइनस एक और एक, मतलब एक और माइनस एक को छोड़ करके सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं इसका डोमेन। और इसकी रेंज जो होगी माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक होगी, केवल जीरो को छोड़ करके। जीरो नहीं हो सकती इसकी रेंज, और कुछ भी हो सकता है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच की कोई भी नंबर, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है जीरो को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर सेक इनवर्स की अगर बात करें तो सेक में भी रेंज इसका सेम है, लेकिन इसका जो जो डोमेन है सेम है, इसका जो रेंज होगा वो जीरो से पाई बाई पाई के बीच का होगा और इसमें से पाई बाई टू को छोड़ देना है। पाई बाई टू नहीं हो सकता है और जितने भी इनके बीच में होंगे जीरो से पाई के बीच में सभी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्लियर कर लेना है, आपको दिमाग में बसा लेना है। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए, अगर पता था तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये 3-4 फार्मूलों की। फॉर्मूले नहीं है, एक तरीके से बेसिक फंडा है ये। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर ये माइनस एक्स लगा है तो हम कह सकते हैं ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको हम माइनस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी इनवर्स नहीं लगाया, भूल गया हूँ। ठीक है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। कॉसेक माइनस एक्स लिखा है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो इससे हम माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो वाले जो माइनस होते हैं ना, ये वाले जो माइनस होते हैं ये पहले आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। ठीक है, इतना हो जाता है इन तीनों में ये कंडीशन। अब इन तीनों की जरा बात करिए, कॉस माइनस एक्स आएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसमें क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, मतलब ये पाई माइनस में टूट जाता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कॉस सेक और कॉट ये हमेशा पाई माइनस कॉट, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स में बदल जाएंगे। ठीक है, और ये वाले इनका केवल माइनस बाहर आ जाएगा, पाई इसमें नहीं होगा। क्लियर, इतना आप अगर क्लियर रखे हैं तो एक्सरसाइज नंबर समझ लो आपकी 1 वाली खत्म हो गई। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आराम से हम लोग इसे देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं जरा इस एक्सरसाइज को। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, ऐसे ही हम लिख दे देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। भाई देख लो यार, बुक उठा लो, बुक लेकर के बैठा करो पढ़ने के लिए। ठीक है, बुक उठा लो, पेन उठा लो, कॉपी उठा लो, अपने आप करके देखो भाई, करके जरूर देखा करो। ठीक है, केवल देखने से नहीं होता है, पढ़ने से होता है। ठीक है, तो पढ़ा करो बच्चा। ठीक है, दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू ज्ञात करना बताया गया है। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। चलो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो ऐसे कुछ अच्छा इक्वेशन नहीं लग रहा है तो हम y इक्वल मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y इक्वल मान लिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या है, y इक्वल। ठीक है, तो हमने y इक्वल मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन इनवर्स x अगर होगा, साइन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। मतलब ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आ गया और साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब आप लोग बताइएगा भाई, अब आप लोग क्या बताओगे कि 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है। ये तो आपने हाई स्कूल में सारणी याद की होगी, अगर याद है तो भाई बताइए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स 1/2 है तो 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है, साइन 30 का होता है। साइन 30 को क्या लिखते हैं, π/3 कि π/6, क्या लिखेंगे, π/6 लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिख जाएंगे हम यहाँ पर साइन इनवर्स, और इसको 1/2 को क्या लिखेंगे, साइन π/6। ओके, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल करना नहीं, केवल ऐसे लिख देते हैं। तो साइन साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का π/6,
पाई बाई 6 का मतलब क्या है 30 अंश, माइनस का 30 अंश। अब देखिए क्या ये रेंज से बिलोंग कर रहा है, रेंज क्या थी साइन है, तो साइन की रेंज क्या है, तो साइन की रेंज है हमारी माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक, ठीक है। अब देखिएगा कि जो माइनस पाई बाई 6 है मतलब माइनस 30 जो है क्या वो माइनस 90 और प्लस के 90 के बीच में पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है इनके बीच में ही, अर्थात इसका यही आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, ठीक समझ रहे हैं। अगर इसके बीच में ना पड़ता, मान लिया माइनस पाई बाई 6 ना होता, यहाँ पर और कुछ आ जाता, माइनस पाई आ जाता, तो माइनस पाई आ जाता तो फिर क्या करते भाई, ये इसके रेंज में नहीं पड़ता तो हमें फिर कुछ करना पड़ता। ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक, ये पता चल गया ना। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स रूट 3/2, cos इनवर्स रूट 3/2, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स है तो cos में रूट 3/2 कितने अंश का मान होता है, तो हमें पता है cos 30 का ही होता है, मतलब पाई बाई 6 का ही होता है। cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आया पाई बाई 6, पाई बाई 6 निकल आया ना। बहुत ही इजी है, कुछ भी कठिन मठिन नहीं है भाई, समझ रहे हैं। इसका वैल्यू पाई बाई 6 ही निकल आया, कितना इजी है आप लोग समझ पा रहे हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलो अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। y इज इक्वल टू हम इसे मान सकते हैं cosec इनवर्स 2 दिया, cosec इनवर्स 2। तो अब देखिए cosec में 2 किसका मान होता है, सारणी याद कर लो अगर नहीं याद है। cosec में जो 2 होता है वो cosec 30 का मान होता है, हम लिख सकते हैं cosec पाई बाई 6, इसे भी लिखेंगे cosec cosec कैंसिल आउट तो पाई बाई 6 ही आएगा। इसकी जो रेंज है क्या है, रेंज इसको जरूर आगे लिख देना, ठीक है। cosec की जो रेंज है वो क्या है, तो रेंज है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके, तो 0 आया नहीं है और इनके बीच में माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही पड़ेगा पाई बाई 6, ठीक है। तो क्लियर है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स माइनस रूट 3, क्या दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट 3। बच्चा tan में माइनस है और tan में अगर माइनस है तो माइनस यहाँ बाहर आ जाता है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स रूट 3। अब tan में बताइए जरा रूट 3 कितने अंश का मान होता है, तो हमें मालूम है tan में रूट 3 होता है कितने अंश का मान, tan 60 का, इसे पाई बाई 3 कहते हैं। tan कैंसिल आउट, माइनस का पाई बाई 3 आंसर आएगा। इसका जो रेंज है, रेंज जरूर लिख देना बच्चा, तो y मतलब tan में था, tan का जो रेंज है क्या है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच, इस तरह से। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, 1 मिनट में आंसर देख रहे हैं, 1 मिनट नहीं 5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा, क्या दिया है, y इक्वल cos इनवर्स माइनस 1/2, ओके ले लिया। अब देखिए भाई cos इनवर्स है, cos इनवर्स माइनस है, तो cos में जब माइनस होता है, cos में जब माइनस होता है तो पाई माइनस cos हो जाता है, क्या बन जाता है पाई माइनस cos। तो इसको क्या लिखोगे, पहले पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, मतलब इसमें से माइनस हटाओगे तो पाई माइनस बनता है। मैंने यहीं पर इसीलिए समझाया था ना, cos इनवर्स माइनस क्या हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स। तो cos इनवर्स माइनस 1/2 था तो ये बन गया पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, cos में कितना अंश का मान होता है, तो cos में होता है 60 डिग्री का, मतलब cos पाई बाई 3 का होता है। तो ये बन गया y इज इक्वल टू पाई माइनस cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 3 बचेगा और y इज इक्वल टू 3 बन जाए, 3 से 1 गया 2 पाई बाई 3, समझ रहे हैं ना। इसका रेंज लिख देना, cos का रेंज क्या है 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में ही 2 पाई बाई 3 पड़ता है, 120 होता है और 0 और 180 के बीच में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ना, बहुत ही इजी है, कुछ कठिन नहीं है। देखिए इसी प्रकार है छठा भी, क्या दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1 दिया है। tan इनवर्स माइनस 1 का मतलब क्या है, tan में माइनस जब होगा, tan में माइनस होगा तो माइनस आगे आ जाता है, केवल और कुछ नहीं। तो ये माइनस का tan इनवर्स 1 आ गया। अब हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस का tan इनवर्स 1 का मतलब है tan 45 मतलब पाई बाई 4, तो tan कैंसिल माइनस पाई बाई 4 ये आंसर आ गया। इसकी रेंज लिख दीजिए, रेंज क्या है tan की, तो tan की रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, ओके। तो इतनी आसानी से आंसर मिल रहा है आप लोगों को,
देखा। चलो आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू दिया है सेक इनवर्स 2/√3। ओके, अब भाई सेक इनवर्स 2/√3 है, सेक में माइनस तो है नहीं, माइनस होता तो कोई बात नहीं था, इस पाई माइनस में जोड़ना पड़ता, माइनस नहीं तो डायरेक्ट 2/3, 2/√3 कितने का मान होता है सेक में बताइए, पाई/3 का होता है 60 का, 60 का होता है नहीं भाई 30 का होता है, 30 का होता है, ठीक है। तो सेक में 30 का होता है, जिसे हम सेक पाई/6 लिखेंगे और केवल पाई/6 बच गया। इसका जो रेंज है वो क्या है, तो सेक का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई के बीच में केवल और केवल पाई/2 को छोड़कर। ओके, इतना हो गया। आठवां देखते हैं, अगला क्वेश्चन आठवां, ठीक है। आठवां क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आठवां आपको, काट इनवर्स √3, y इज इक्वल टू काट इनवर्स √3। तो √3 कॉट में किसका मान होता है, तो कॉट में मान होता है √3 कॉट 30 अंश का, मतलब कॉट पाई/6 का, कॉट कॉट कैंसिल y बराबर पाई/6। क्या बात है, इसकी रेंज क्या है, तो कॉट की रेंज है 0 से पाई, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से सारे आंसर लेने हैं। अगला क्या है, कास इनवर्स दिया, ठीक है। आठवां के बाद 9 दिया है y इज इक्वल टू कास इनवर्स -1/√2। अब भाई कास है तो कास में माइनस है, कास में माइनस है तो पाई माइनस कॉस में तोड़ना पड़ेगा पहले से, पाई माइनस फिर लिखेंगे कास इनवर्स 1/√2, मतलब माइनस हट गया, माइनस हटेगा तो पाई माइनस हो जाता है, यही तो मैंने बताया है, माइनस हटेगा तो पाई माइनस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 किसका मान होता है, तो 1/√2 कॉस 45 का मान होता है, मतलब कॉस पाई/4 का मान होता है। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई/4, 4 एकम 4 में से 1 गया 3, तो y बराबर 3 पाई/4। ये आंसर आया। इसकी जो वो होगी क्या होगी भाई, रेंज क्या होगी, तो रेंज है 0 से पाई। ओके, कॉस तो कॉस में रेंज क्या होती है 0 से पाई। चलो आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक, और कॉसेक में हमेशा माइनस बाहर आना है केवल, तो y इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स √2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स √2 का वैल्यू, √2 किसका होता है, कॉसेक 45 का होता है, तो हो जाएगा कॉसेक पाई/4, तो ये कॉसेक का कैंसिल, आंसर आएगा पाई/4 माइनस का, ठीक है। इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, तो रेंज हमारी हो जाएगी कॉसेक की क्या होती है -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक केवल 0 को छोड़कर। ओके, रेंज जरूर लिखिएगा सब में। अब देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल कठिन थोड़ा ही, बहुत ईजी है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो सब हम मिटा देना, इसको मिटा देते हैं तो आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक। 11वां सवाल क्या है, दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, ओके, प्लस साइन इनवर्स 1/2, इतना दिया। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करिएगा, ये माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये tan में करते हैं, tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, tan पाई/4, tan पाई/4 हो गया, प्लस cos इनवर्स माइनस है, तो cos में माइनस जब होता है तो पाई माइनस में तोड़ता है, तो ये बन जाएगा पाई माइनस किसमें, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, क्योंकि cos में अगर माइनस होता है तो पाई माइनस cos इनवर्स बन जाता है, ठीक है। प्लस साइन में जो माइनस होता है वो माइनस का हो जाता है, बाहर आ जाता है माइनस, साइन इनवर्स 1/2 आ गया, ये माइनस बाहर आ गया, तो ये tan कैंसिल आउट, पाई/4 बचा, प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, cos में किसका मान होता है, cos में 60 का होता है, मतलब cos पाई/3 का होता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है, तो ये होता है साइन पाई/6 का होता है, 30 का, ठीक है।
तो ये 4 एकम 4 एक 5, 5 पाई बटे 4 ये लाए। माइनस में कॉस कॉस कैंसिल, पाई बाय 3 आया। साइन साइन कैंसिल, पाई बाय 6 आया। एलसीएम ले लिया, 12 आया। 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 और 5 की गुणा 3 15 पाई हो गया। माइनस में कैलकुलेट कर लेते होंगे ना, 3 चक्कू 12, ये 4 पाई हो गया। 6 दूनी 12, 2 पाई हो गया। इसके बाद में भाई 15 पाई से 4 और 2 6 पाई घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 9 पाई बटे 12। 3 से कैंसिल आउट, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 बन गया 3 पाई बाई 4। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 12वां सवाल। क्या दिया गया है, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस आगे क्या है 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा, cos इनवर्स 1/2, cos में किसका वैल्यू होता है, तो cos में 60 का होता है, मतलब cos पाई बाई 3 का होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स किसका वैल्यू होता है 1/2 साइन, तो साइन 30 का होता है, मतलब साइन पाई बाई 6 का होता है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई 3 हो गया, प्लस 2 ये रहा, और साइन साइन कैंसिल, तो पाई बाई 6 हो गया। 2 3 जा 6, सो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 जोड़ दिया 2 पाई बाई 3, बस यही है। क्या बात है, बहुत इजी है ना, बहुत ही इजी है, बस मन लगा के पढ़िए तो सही। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आगे देखते हैं, अभी 2 क्वेश्चन हमारे और शेष हैं। ठीक है, देखते हैं 13वां सवाल। तो 13वां सवाल में क्या दिया है, साइन इनवर्स x बराबर में y, मतलब y बराबर है साइन इनवर्स x बताया है। यदि तो इसमें से सही हमें चूज करना है। ठीक है, तो चूज क्या करेंगे भाई, इसमें पूछा गया है कि जो y का जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो हमारा रेंज आएगा, रेंज हमेशा एंगल में आएगा इसमें। ठीक है, तो एंगल जो आएगा, रेंज जो आएगा, वो रेंज किसके किसके बीच का होगा, ये पूछा गया है। तो हमें पता है साइन में, साइन की जो रेंज होती है, साइन की रेंज क्या होती है, तो साइन की रेंज जो होती है -π/2 से लेकर के π/2 तक होती है, ये तो होती है साइन में रेंज। इसका मतलब है जो y का वैल्यू आएगा वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच का आएगा। इसका मतलब है y जो होगा वो -π/2 से तो बड़ा होगा, या फिर π/2 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट होता है, इसको भी ले सकते हैं, या फिर छोटा होगा किससे, π/2 से छोटा होगा या बराबर होगा। मतलब है कि y का वैल्यू या तो -π/2 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, और π/2 से छोटा होगा और इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इनके बीच का हो सकता है या इन दोनों को मिला करके हो सकता है। तो इसका आंसर ये सही है। जो भी ऑप्शन आपका सही आ रहा है वो लगा दीजिएगा कि किसके बीच का है। तो हमने यहाँ पर देखा है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि y का वैल्यू किसके बीच का होगा। हमें मालूम है ना साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, ये होती है, तो ये अगर रेंज होती तो इनके बीच का होना चाहिए। अगर इनके बीच का केवल इतना कर देते हो, इक्वल ना लगाओगे, तो इसका मतलब है हमने इनको सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट होता है, इसका मतलब इनको भी सम्मिलित करना है, तो इनके इक्वल भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ये भी लगा दिया। ठीक है, तो 13वां हो गया हमारा। 14वां देखते हैं, 14वां क्या दिया गया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2 ठीक, सॉरी √2 नहीं है यार, 2 है, बहुत गलतियां होती हैं ना मुझसे, कोई बात नहीं। तो करते हैं इसको जरा, tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होगा बताइए जरा, √3 का वैल्यू क्या होगा। तो √3 का वैल्यू होता है tan π/3, क्योंकि ये 60 का वैल्यू होता है, माइनस सेक इनवर्स, सॉरी सेक है भाई, सेक है, समझो सेक है, तो सेक को हमेशा पाई बाई में तोड़ना, पाई माइनस में तोड़ना पड़ेगा। पहले मैंने बताया था ना, सेक इनवर्स माइनस इसको पाई माइनस सेक इनवर्स करना पड़ता है, तो इसको लिखिए पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब इसको 2 का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये तो tan खत्म हो गया, π/3 आया, माइनस में ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स, और 2 किसका वैल्यू होता है, तो 2 होता है π/3 का वैल्यू, सेक में π/3 का वैल्यू होता है, तो सेक π/3 रख दिया 2 की जगह पर, तो ये बन गया हमारे पास π/3, माइनस में माइनस का ये पाई रहेगा, और माइनस जब अंदर जाएगा ये प्लस बन जाएगा, सेक खत्म, ये भी π/3 बन गया। ठीक है, अब देखिए π/3 जुड़ गया 2 π/3 और माइनस का पाई,
घटा दो, 3 एकम 3, 3 से 2 घटेंगे, माइनस का 1 पाई बचेगा बटे 3। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, -π/3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, आपको समझ में आई होगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चा, क्योंकि प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है पूरी की पूरी मैथ। ठीक है, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आप यहाँ पर मैथ और फिजिक्स दोनों आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जल्दी से फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।